चंदन एक पढ़ा लिखा नवयुवक है जिसे प्यार से उसके सब दोस्त चंदू कहते हैं। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। वह पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। एक बार ऑनलाइन प्यार में वह धोखा खा चुका है। उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। वह बहुत खुश हो गया और बोला, अरे वाह, कितनी ब्यूटीफुल गर्ल है। मेरे तो भागे खुल गए। मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा। वह उससे प्यार करने लगा। चंदू उससे बातें करने लगा और बातें करते करते दोनों एक दिन मिलने के लिए गार्डन में आए, जहां चंदू उस लड़की को देखकर शॉक्ड रह गया। अरे, ये मेरी फेसबुक वाली हेमा मालिनी है या फिर ताड़का है? वो लड़की बेहद ठिगनी और बेहद बदसूरत थी, जो ढेर सारा मेकअप लगाकर आई थी, जो दूर से ही चमक रहा था। तब से चंदू बहुत सावधान रहता है। उसके बाद वह अपनी क्लासमेट तान्या को प्यार करता है। तान्या भी उससे बहुत प्यार करती है और वह भी पीसीएस की तैयारी कर रही है। लेकिन चंदन के पेरेंट्स उनकी शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि तान्या के पापा एक प्राइवेट जॉब करते हैं, इसलिए वह ज्यादा दहेज नहीं दे सकते। जबकि चंदन के माता पिता एक लंबी रकम लेकर उसकी शादी करना चाहते हैं। चंदन और तान्या फ्लावर गार्डन में मिलते हैं। तान्या कहती है, चंदन, वैलेंटाइन डे आ रहा है, मुझे क्या गिफ्ट दोगे? तान्या, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। बोलो क्या चाहिए? बस एक प्रॉमिस कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे और हमेशा मुझे प्यार करते रहोगे। डन। मैं प्रॉमिस करता हूं और तुम भी यही प्रॉमिस करो। तान्या प्रॉमिस करती है और दोनों घूम फिरकर घर आते हैं। चंदन की मम्मी प्रेमा जी आकर चंदन से कहती हैं, चंदू, जाओ मार्केट से सब्जी ले आओ। क्यों लेकर आऊं? मेरा किसी को ख्याल है? मेरी तो कोई बात नहीं पूछने वाला। कौन है मेरा इस दुनिया में? शादी तो आप होने नहीं देती। अरे, तो तान्या से ही ब्याह के लिए क्यों मरा जा रहा है? उन भतीजों के यहाँ मैं कभी शादी ना करूं। हे भगवान, ये कैसे पेरेंट्स मिले हैं मुझको? इन्हें तो बस पैसे ही चाहिए, बस। मेरे इमोशंस का इन्हें कोई भी ख्याल नहीं। बस कैसे ना कैसे मेरी जॉब लग जाए, उसके बाद फिर देखता हूं। चंदू के पापा रोशन जी प्रेमा जी से कहते हैं, अरे भाई, दोनों लोग अपनी झिकझिक बंद करो और लाओ मुझे चाय और अखबार दो। रोशन जी चाय पीते हुए अखबार में खबर पढ़ते हैं। फेसबुक के माध्यम से विदेशी युवती को भारतीय युवक से हुआ प्यार, भारत में आकर की उससे शादी। अब रोशन जी दिन रात फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने लगे। रोशन प्रेमा जी से बोले, विदेश में रहने वाले सभी दोस्तों की रिलेटिव लिस्ट अपनी फेसबुक और इंस्टा पर ऐड कर ली है। अगर यहां से किसी लड़की से चंदू की शादी होती है तो बल्ले बल्ले, तगड़ी रकम मिलेगी और लड़की भी अप टू डेट पढ़ी लिखी मिलेगी। एक दिन रोशन जी ने जैसे ही व्हाट्सएप खोला कि वे चौंक पड़े और बोले, अरे प्रेमा, अपने चंदू के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है, देखो। अपना साहनी है ना, उसी ने इस कनाडा रिटर्न अमोल सिन्हा को अपने चंदू के बारे में बताया है। देखो, ये उसकी लड़की है, नैन्सी। वाह, किस्मत खुल गई। कितनी सुंदर लड़की है। हम तैयार हैं, उनको बता दो। अभी हम उनसे बात करते हैं। रोशन जी अमोल सिन्हा जी से बात करते हैं। अमोल सिन्हा कहता है, देखो भाई साहब, हमें यहाँ बहुत मोहलत नहीं है। हमारा वीज़ा ख़त्म हो रहा है। हम अपनी लड़की की इंडिया में शादी करना चाहते हैं। यहाँ का कल्चर हमें पसंद है। अपना देश है, इसलिए 8 दिन के अंदर ही अंदर हमें शादी करनी होगी। हम 5 करोड़ दहेज में देंगे, कार देंगे और करोड़ों का हमारा घर है। ये हमारी अकेली बेटी है, सब कुछ उसी का तो है। रोशन जी खुशी के मारे उछलने लगते हैं और कहते हैं, डन, मुझे मंजूर है। लेकिन भाई, अपने बेटे से भी तो पूछ लो। वैसे तो हमने उसे देखा है, हमें पसंद है। अरे लड़का हमारा हमारे कहने में है। ठीक है, तो फिर हम कल ही आकर उसका लगन कर देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे ही चंदन आता है, यह खबर प्रेमा जी और रोशन जी उसको सुनाते हैं, जिसे सुनकर चंदन भड़क जाता है और वह कहता है, ये कैसे हो सकता है?
मैं तो तानिया से शादी करना चाहता हूं और उसी से करूंगा। ठीक है, तो फिर तुम तानिया से शादी करो और हम दोनों इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। यह कहते हुए रोशन जी पहले से ही लाई हुई एक नकली जहर की शीशी से जहर एक कप में डालकर प्रेमा को देने लगते हैं और एक कप अपने लिए तैयार करते हैं। यह देखकर चंदन डर जाता है और कहता है, प्लीज आप ऐसा मत करें, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। ऐसा सुनकर प्रेमा और रोशन एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। उसी रात चंदन ने तानिया को फोन किया और कहा, तानिया, मुझे माफ कर दो, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कर रहे हैं। अगर मैं ये शादी नहीं करूंगा तो वो सुसाइड कर लेंगे। ऐसा कहकर उसने शुरू से आखिर तक की पूरी कहानी तानिया को सुना दी और अपनी होने वाली बीवी नैन्सी और होने वाले ससुर सिन्हा का फोटो भी भेज दिया। तानिया ने कहा, अब हम किस्मत के आगे मजबूर हैं तो क्या कर सकते हैं, जैसा तुम्हारे पेरेंट्स कहें तुम वैसा ही करो। 5 दिन बाद चंदन और नैन्सी की शादी हो गई। फेरों के बाद जैसे ही नैन्सी का घूंघट खोला गया तो सब चौंक पड़े। ये नैन्सी की जगह तान्या थी। सब शॉक्ड रह गए कि यह चमत्कार और जादू कैसे हुआ। तो तान्या ने बताया, यह तो मुझे पता था कि चंदू के पेरेंट्स पैसों के लालची हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह बेवकूफ भी हैं। जब मुझे चंदन ने सब बताया और नैन्सी और सिन्हा की फोटो भेजी तो मैं चौंक पड़ी। मुझे लगा कि जैसे मैंने इन्हें पहले ही कहीं देखा है। तब मुझे याद आया कि न्यूज़पेपर में एक बार मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि यह दोनों पक्के ठग हैं। पैसों के लालची लड़कों के पेरेंट्स को फंसाकर नैन्सी उनसे शादी कर लेती है और रात में नशा सुंघाकर सबको बेहोश कर देती है और रुपए, पैसे, जेवर लेकर वहां से भाग जाती है। यह सुनकर सब लोगों को तो झटका लग गया। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर पता लगाया तो इनका रिकॉर्ड मुझे मिल गया। तो मैंने इनके बारे में पुलिस स्टेशन को सूचना दे दी। मैं नैन्सी की सहेली के रूप में उसके मेकअप रूम में आई और इंस्पेक्टर किरण की मदद से घूंघट में मुझे बिठा दिया गया। नैन्सी और सिन्हा को उसी रूम में बंद कर दिया गया। अब उनको पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। नैन्सी और सिन्हा की पोल खुल गई। उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वे केवल ठग थे और लोगों को शादी के झांसे में लाकर उनसे शादी करते थे और उनका माल, जेवर, रुपया, कैश लूट कर भाग जाते थे। अब शादी तो हो गई, पर रोशन और प्रेमा जी सदमे में आ गए। उन्होंने तान्या से कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, हमारी आंखें अब खुल गई हैं, तुमने हमें लुटने से बचा लिया। तान्या और चंदू बहुत खुश थे। तान्या ने चंदू से कहा, हमारा एक दूसरे के लिए वैलेंटाइन गिफ्ट यही होगा कि हम अपने एग्जाम को क्लियर कर लें। दोनों ही मेहनत से जुट गए और जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो दोनों ही पास हो गए थे। इस बार का वैलेंटाइन डे दोनों ने जोरदार पार्टी देकर मनाया और कश्मीर घूमने के लिए निकल गए। ट्रेन का रिजर्वेशन था। सामने की सीट पर एक युवा लड़का बैठा हुआ था। वह फेसबुक चला रहा था और उस पर ऑफर आ रहा था कि हमारी एक ही लड़की है जिसकी करोड़ों की संपत्ति है। अगर आप शादी करने में इच्छुक हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। भाई साहब, वैसे एटिकेट्स के हिसाब से हमें बीच में तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो आपको पसंद करती है, आपसे प्यार करती है, तो आप उसी से शादी करें और इन ऑनलाइन शादी के चक्कर में ना पड़े। हमारी तो आपको यही सलाह है, क्योंकि हम खुद इस चीज से भुगत चुके हैं। वह लड़का चौंक कर तान्या की तरफ देखने लगा। फिर वह चंदू से बोला, ये आपकी वाइफ है? चंदू ने बड़े गर्व से बताया, हाँ। आप बड़े लकी हो जी, जो आपको ऐसी अलबेली और सुंदर वाइफ मिली। सचमुच मैं भी इसी चक्कर में पड़ने जा रहा था। थैंक्स एंड एंजॉय योर हैप्पी जर्नी। अगले स्टॉप पर वह उतर गया। चंदू और उसकी अलबेली दुल्हनिया एक दूसरे की बातों में खो गए।